व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लेट्स मूव इन। आज के एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ऑक्यूलस। ये स्टोरी एक भाई और बहन के अराउंड घूमती है जिनकी ज़िंदगी एक मिस्टीरियस और सीमिंगली हॉन्टेड मिरर की वजह से हमेशा के लिए बदल जाती है। इस मिरर को लेज़र ग्लास के नाम से जाना जाता है। ये मिरर इतनी डेंजरस क्यों है, इसका एग्जैक्ट रीज़न मूवी में कभी क्लियरली बताया नहीं गया। इसका ओरिजिन और हिस्ट्री जानबूझकर अननोन रखी गई है ताकि सस्पेंस बने रहे। हाँ, मूवी हमें इस मिरर के काफ़ी ट्रेड्स के बारे में ज़रूर दिखाती है, जैसे ये कैसे धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर असर करता है। ये मिरर नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी पर रिएक्ट करता है। इसके फ्रेम पर बने हुए छोटे छोटे डिज़ाइंस उन लोगों को सिंबलाइज करते हैं जो इस मिरर के इन्फ्लुएंस में आ चुके होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रेजेंस मिरर के अंदर ही बंद हो जाती है। ये मिरर रियलिटी को कंफ्यूज और डिस्टॉर्ट करने की पावर रखती है। इसी चीज़ को इस मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। हमें पैरेलल टाइमलाइंस दिखाई जाती है। एक साइड में काइली और टिम का बचपन, जब उनका पहला एनकाउंटर मिरर से होता है, और दूसरी साइड में प्रेजेंट टाइम जहां 10 साल बाद दोनों फिर से मिलते हैं। पूरे मूवी के दौरान उनके पास्ट की पूरी कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती रहती है। तो चलिए ऑक्यूलस की इस रियलिटी बेंडिंग स्टोरी को डिटेल में समझते हैं, लेजर ग्लास के रोल को थोड़ा और डीप में जाते हुए, और ये भी देखते हुए कि एंड में ऐसा क्या होता है जो काफ़ी इमोशनल और डिस्टर्बिंग फील देता है। मूवी की शुरुआत उनके चाइल्डहुड के एक इंटेंस मोमेंट से होती है। हम देखते हैं कि काइली एक दरवाजे के पीछे से चुपके से देख रही होती है जब उसके फादर घर में टेंशन के साथ इधर उधर जा रहे होते हैं। मिरर के पास एक अजीब सी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जो सिचुएशन को और ज़्यादा अनसेटलिंग बता देती है। फिर सीन एब्रप्टली प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है टिम पर। ये ओपनिंग एक्चुअली टिम का एक बार बार आने वाला नाइटमेयर होता है। बचपन के इंसिडेंट के बाद टिम को एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रखा जाता है जहां सालों तक उसकी काउंसलिंग होती है और उसे ये समझाया जाता है कि जो भी उसके साथ हुआ था वो पैरानॉर्मल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल था। अब टिम अपने 21st बर्थडे के करीब है और फाइनली फैसिलिटी से रिलीज होने वाला है। वो अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी बहन काइली है जो सालों से उस मिरर के बारे में रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। काइली को पूरा यकीन होता है कि मिरर नॉर्मल नहीं है। जब वो मिरर उस ऑक्शन हाउस में दोबारा सामने आता है जहां काइली काम करती है, तो वो किसी तरह उस मिरर को अपने पास ले आती है ताकि इस मिस्ट्री को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। नेचुरली टीम के लिए सिचुएशन काफ़ी कंसर्निंग होती है क्योंकि उसे लगता है कि काइली अपने सोच में गलत डायरेक्शन पे जा रही है। टीम को लगता है कि काइली ऐसा इसलिए सोच रही है क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं था और उसे सालों तक सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद काइली अपने प्लान पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो कभी ना भूले कि असल में क्या हुआ था। काइली कहती है कि वो ये सब कल रात करने वाली है और टिम से मदद मांगती है। अब स्टोरी 11 साल पीछे चली जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि लेज़र ग्लास पहली बार रसल फैमिली की लाइफ में कैसे आता है। उनके फादर एलन इस मिरर को तब खरीदते हैं जब फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो अपने फैमिली की लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम ला रहे हैं। थोड़े ही टाइम में मिरर का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। एक दिन एलन फ्रिज से जूस लेने जाता है और उन्हें एक सेकंड के लिए एक लड़की का रिफ्लेक्शन दिखता है जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही होती है। मैरिसॉल ये वही कैरेक्टर है जो मिरर के रीसेंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उसे बार बार दिखाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में काइली अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है और मिरर को सेटअप करती है। रिफ्लेक्शन में ऐसा लगता है जैसे पर्दे के पीछे रखी हुई एक स्टैचू खुद से मूव कर रही हो। जब काइली चेक करती है तो सब स्टैचूज वही होते हैं। नॉर्मली स्टैचूज मूव नहीं कर सकती, लेकिन मिरर की एक मेन पावर यही है, रियलिटी को कंफ्यूज और बेंड करना। जैसे जैसे मिरर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करता है वैसे वैसे उसका इफेक्ट और पावरफुल हो जाता है। मिरर एनर्जी लेने के लिए आसपास की चीज़ों पर भी असर करता है, जैसे प्लांट्स,
पास्ट में ये उनकी मॉम मैरी के फेवरेट प्लांट्स के साथ होता हुआ दिखाया जाता है। एलन जो सबसे ज्यादा टाइम मिरर के पास रहता है, धीरे धीरे उसके इन्फ्लुएंस में आने लगता है। उसे मिरर से एक अजीब सी ओवरलैपिंग आवाजें सुनाई देने लगती है। बाद में कायली अपने फादर को उनके ऑफिस में एक मिस्टीरियस वुमेन के साथ देखती है। वही मैरिसॉल। टेक्निकली वो रियल नहीं होती, लेकिन ये सिचुएशन फैमिली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टेंशन क्रिएट कर देती है। मैरी कभी समझ ही नहीं पाती कि असल में ये क्या हो रहा है, और इस वजह से पूरी फैमिली इमोशनली ब्रेक होने लगती है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद टिम फाइनली कायली के साथ चलने के लिए मान जाता है। दोनों अपने पुराने घर में मिलते हैं, वही जगह जहां उनकी सारी पेनफुल मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं। हॉस्पिटल से निकलकर जहां टिम ने सालों तक अपने पास्ट से डील करने की कोशिश की, वही सब वापस फेस करना ऑब्वियसली इजी नहीं होता। कायली ने अपने प्लान पर काफ़ी डिटेल में काम किया होता है। वो मल्टीपल कैमरास लगाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कंट्रोल प्लान करती है, अलार्म सेट करती है जो खाना पीना और पानी पीने के लिए रिमाइंड करे, और एक फाइनल सेफ्टी सिस्टम भी लगाती है जिसे वो लास्ट ऑप्शन के जैसे ट्रीट करती है। अगर टाइम पर रीसेट ना किया गया तो मिरर पर डायरेक्ट एक्शन हो जाता है। फिर कायली मिरर का हिस्ट्री एक्सप्लेन करती है, कैसे ये हंड्रेड्स ऑफ सालों में कई लोगों के पास रहा और हर जगह कुछ ना कुछ अनयूजुअल चीज़ें हुई। 1754 से स्टार्ट होके अलग अलग ओनर्स के साथ एक अजीब इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन कभी भी कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला जो सुपरनैचुरल चीज़ को डायरेक्टली प्रूव करे। कायली बताती है कि मिरर हमेशा रियलिटी को ऐसा ट्विस्ट करता है कि सब कुछ नॉर्मली लगे। इसीलिए वो टाइमर्स लगाती है ताकि टाइम का सेंस बना रहे, क्योंकि मिरर के आसपास रहकर लोग अक्सर भूल जाते हैं कि टाइम कैसे पास हो रहा है। लेकिन मिरर फिर भी अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। उनका बचपन का पेट भी अचानक दिख जाता है, जैसे मिरर उनके पास्ट ट्रॉमा को याद रख कर उसका फायदा उठा रहा हो। कायली फिर अपनी फैमिली के साथ जो हुआ उसका ट्रुथ बताती है। मिरर के आने के कुछ ही दिनों में उनकी मॉम मेंटली अनस्टेबल हो गई और फिर फैमिली ट्रेजेडी को शिकार हो गई। यही इंसिडेंट मूवी के ओपनिंग सीन से कनेक्ट होता है। काफ़ी इंटेंस और इमोशनल मोमेंट होता है। फिर भी टीम मानता ही नहीं कि मिरर जिम्मेदार है। उसके अकॉर्डिंग कायली ने ये सारी स्कैरी स्टोरी अपने फादर के एक्शंस को समझने के लिए बना ली है। टिम कहता है कि सीधा सॉल्यूशन है मिरर को तोड़ देना, लेकिन कायली गुस्से में कहती है कि उसे याद ही नहीं। उसमें ज़्यादा देर तक देखे तो वो उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे पास्ट में एलन के साथ हुआ था। जैसे जैसे मिरर और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करता है, वैसे वैसे उसका कंट्रोल भी स्ट्रांग होता जाता है। एलन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, अपने फिंगर्स पर बैंडेज नोटिस करता है, लेकिन सडनली रियलिटी कंफ्यूज हो जाती है। जो चीज़ नॉर्मल लग रही होती है वो असल में कुछ और ही होती है, और तब समझ आता है ये मिरर सच में काफ़ी ज़्यादा मिस्ड अप है। यहाँ हम क्लियरली देखते हैं कि एलन की रियलिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुकी है। इस इंसिडेंट के बाद भी मिरर से बार बार रिपीटिंग विस्पर्स आती रहती है जो एलन को कन्विंस करती है कि सब ठीक है। इस पॉइंट पर एलन न सिर्फ रियलिटी पर कंट्रोल खो चुका होता है, बल्कि अपने एक्शंस पर भी। यहीं से उसका बिहेवियर और ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाता है। वो एक गन खरीद लेता है, जिससे मैरी काफ़ी अपसेट हो जाती है। एलन उसे समझाता है कि ये फैमिली की सेफ्टी के लिए है। मैरी वहाँ से चली जाती है और पीछे से एलन कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स बोल देता है। जब मैरी उससे पूछती है कि क्या कहा, एलन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। यहीं पर मिरर मैरी के दिमाग में भी डाउट और इनसिक्योरिटी डालना शुरू कर देता है। ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसल्टिंग बात एलन ने नहीं, बल्कि मिरर के वॉइसेस ने उसके थ्रू बुलवाई हो। ये वॉइसेस मैरी के इनसिक्योरिटीज को टारगेट कर रही होती है, स्पेशली उस डाउट को लेकर कि शायद उसका हस्बैंड किसी और से बातचीत कर रहा है। मूवी कभी क्लियरली कंफर्म नहीं करती कि एलन का सच में कोई अफेयर था या नहीं। सिर्फ एक बार उस घोसलाई वुमेन की ग्लिम्स मिलती है, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज ओपन छोड़ी जाती है। वैसे भी मिरर के इन्फ्लुएंस से पहले ही एलन का बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस हो चुका था, जो बाद में और ज़्यादा वियर्ड लगने लगता है। कभी ऑफिस में किसी वुमेन की आवाज़ सुनाई देना, कभी अचानक इम्पोर्टेंट मीटिंग के नाम पर निकल जाना, सब चीज़ें मैरी के डाउट को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है।
चाहे बाकी फैमिली मेंबर्स को अभी क्लियर ना हो, लेकिन उनका पेट डॉग मैस्टॉर्म को समझ आ जाता है कि एलन के ऑफिस में कुछ गलत है। वो बार बार ऑफिस के आसपास जाता है और अजीब बिहेव करता है। मजबूरी में मैरी उसे अंदर जाने देती है, लेकिन जैसे ही डोर बंद होता है वो लॉक हो जाता है। उसके बाद मेसन दोबारा कभी नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि मिरर एनर्जी लेने के लिए छोटा जानवरों का भी यूज करता है। प्रेजेंट टाइम में टीम को ये सब मानना मुश्किल लगता है। उसके लिए ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि कायली या तो गलत याद कर रही है या फिर इमेजिनेशन ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। उसके लिए मिरर ने डॉग को खा लिया वाली बात बिल्कुल अनबिलीवेबल होती है। टीम का स्केप्चुलर व्यू मूवी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मिरर का सबसे बड़ा वेपन ये है कि उसके इफेक्ट्स को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। थोड़ी देर बाद घर में कुछ और स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। कायली देखती है कि उनके दो कैमरास की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और पास रखे प्लान्स बिल्कुल डेड हो गए हैं। जब वो फुटेज चेक करती है तो देखती है कि कुछ देर पहले जो आर्ग्यूमेंट उन दोनों के बीच में हुआ था, वही एग्जैक्ट सीन पहले भी रिकॉर्ड हो चुका था और इस रिकॉर्डिंग में खुद कैमरास को उठाकर वही जगह पर रख देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहूँगी। प्लीज़ आप कमेंट में पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, तो मुझे दूसरी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि क्या है ना, मैंने पहले भी बहुत सारे मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन बनाई है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे मुझे आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है गाइस बनाने में वीडियो। सो सपोर्ट अस प्लीज़।